दमोह की जमीन का व्यक्ति चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वह दमोह के दमदार व्यक्तित्व का परिचायक होता है। इसके साथ ही वह दमोह के दमदार संस्कृति का आईना भी है। सात समुंदर पार रहते हुए भी दमोह की मिट्टी की खुशबू उसे हमेशा याद रहती है और वह इसी मिट्टी का कर्ज चुकाने किसी न किसी तरीके से आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी करता है और ऐसा होगा भी है। दमोह से पढ़ लिख कर अमेरिका के निवासी राजीव श्रीवास्तव ने अपने माता पिता की 65वीं सालगिरह पर एक ऐसा उपहार दिया जिससे माता पिता का सर्व गर्व से ऊंचा हो गया। गायत्री परिवार दमोह से जुड़े सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर बीडी श्रीवास्तव के पुत्र ने एक माह पहले दमोह में फैलते कोरोना संकट को देखते हुए अपने माता पिता से कहा था कि आपका गायत्री परिवार कोरोना पीड़ित लोगों को अस्पताल में और घरों में भोजन उपलब्ध करा रहा है और वह भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं। अपने माता पिता के कहने पर राजीव ने गायत्री परिवार दमोह की ओर से जिला अस्पताल को 20 ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर दान किए हैं। वहीं यह सहयोग ही कहा जाएगा कि राजीव की माता पिता के 65वें विवाह दिवस पर सिलेंडर दमोह आ गए, जिन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, डॉक्टर ममता तिमोरी को जनसेवा के लिए सौंपा गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के प्रमुख पंकज श्रीवास्तव के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गायत्री परिवार दमोह के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतवर्ष में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, उसकी जानकारी मुझे यहाँ कैलिफोर्निया अमेरिका में न्यूज़ चैनल और टेलीफोन के जरिए मिलती रहती है। इसी संदर्भ में जब मेरी बातचीत मेरे अपने शहर दमोह में श्री पंकज श्रीवास्तव जी से हुई, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ। ईश्वर की कृपा और गायत्री परिवार के प्रयासों से मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पाया। मैं दमोह शहर और जन कल्याण के एक छोटे से काम का सहयोगी बना, मुझे इस बात की खुशी है। धन्यवाद। ये मेरा बालक है, छोटा वाला अमेरिका में। मैं पहले यहाँ डिप्टी कलेक्टर था, उसकी पैदाइश यहीं दमोह की है। दमोह में क्या सभी जगह जो कोरोना फैला है, तो उस कोरोना के संबंध में उसको जानकारी मिलती रहती है, पर वो 2 साल से आ भी नहीं पाया है। तो हम जैसे गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो गायत्री परिवार वालों की तरफ से खाना पीना जो चल रहा है आश्रम निराश्रम के लिए और रोगियों के लिए, तो उसने भी कहा कि मैं भी कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं उसी का दमोह का पैदा हुआ बालक हूँ। तो दमोह की जनता के लिए, मरीजों के लिए कुछ मैं सहायता करना चाहता हूँ, डोनेशन करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई ये खाना पीने के लिए बहुत पैसा मिल गया है, कुछ तुम बड़ा सा डोनेशन करो। तो गायत्री शक्तिपीठ के पंकज भाई से संपर्क कर लो, वो जैसा तुम्हें निर्देश दें और जो तुम्हारी गुंजाइश हो तुम करो, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। तो उसी संबंध में उसने ये 20 सिलेंडर भेजे और आज हमारा 65वां जन्म तो शादी की सालगिरह भी है। तो एक पंथ जो काज और जनता का भी भला हो और सबके लिए उससे फायदा मिले, ये हमारी कामना थी। तो अच्छा है, हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे गायत्री परिवार वालों को भी प्रसन्नता है इस बात की। इसीलिए वो ये सब सहयोग जोड़ा है कि आज सिलेंडर अस्पताल में सरेंडर किए। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला श्रीवास्तव परिवार को। और जो बाबूजी बीडी श्रीवास्तव जी हैं, ये दमोह में डिप्टी कलेक्टर पद से रिटायर्ड हुए। इनके चारों बेटे अपनी अपनी जगह करोड़पति से कम नहीं हैं। 2 बेटियां वो भी करोड़पति हैं, सब वेल सेटल्ड हैं। सबसे छोटा लड़का जो अमेरिका में है, उसने अभी हमसे 15 दिन पहले कहा था, जब कोरोना फैला था, तो हमारी कलेक्टर साहब तत्कालीन राठी साहब से बात हुई कि हम इनके साथ 4-5 लाख रुपया गायत्री परिवार के माध्यम से बीडी श्रीवास्तव बाबूजी वगैरह का कुछ सेवा करना चाहते हैं।
तो पहले बात हुई कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के लिए, फिर संगीता त्रिवेदी मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा भैया ओरिजिनल चीज़ मिले तो बुलाना, नहीं तो रिस्क रहेगी। फिर होते होते बात चल गई, फिर अब उन्होंने कहा भोजनालय चलाओ, तो अपन लोग भोजनालय चला रहे दोनों टाइम कोविड मरीजों को जो कोविड सेंटर में है और शहर के अंदर भी ऐसे 100-150 थालियाँ अपनी जा रही हैं रोज। और अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बिगर नाम बताए, बिगर पहचान बताए संबंधित व्यक्ति तक भोजन दोनों टाइम पहुँचा रहे हैं। कोविड सेंटर में जो लोग भर्ती हैं उनको सुबह का नाश्ता चाय मिलती है और शाम की चाय मिल जाती है। और पूरा जिला प्रशासन का और अस्पताल का पूरा सहयोग हम लोग के लिए हर तरह से है, चाहे हमारी तिमोती मैडम हो, चाहे त्रिवेदी मैडम हो, चाहे पूरे स्टाफ वाले हों, सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को कि भाई आपने एक सेवा का रक्षा किया। इसी तारतम्य में जब उन्होंने कहा हमको 4-5 लाख का करना चाहते हैं, तो मैडम ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर बुला दीजिए। परसों उससे बात हुई राजू से, उसने परसों ही रात को ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, जो मैडम ने बताया था ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से बुलाना है, उसने सिलेंडर भेज दिया, आज सिलेंडर आ गए, तो 20 सिलेंडर ऐसे आ गए। और कोइंसिडेंट ऐसा रहा, आज बाबूजी की 65वीं शादी की सालगिरह हुई है, तो एक हो गया कि 15 का जो बाबूजी कह रहे थे कि सोने में सुहागा, तो उनके लड़के ने उनकी तरफ से एक गिफ्ट दे दी और अपने दमोहवासियों के लिए एक सौगात हो गई और प्रेरणा भी हो गई कि बाबूजी देखिए बुढ़ापे में आदमी पैसा इकट्ठा करता है, ये पैसा बांट रहे हैं। एक चीज़ और बता दें हम आपके माध्यम सबको कि बाबूजी ने अभी तक अपने बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया, सब अपने से सेटल्ड है। ये अपनी पेंशन उनके पास जो पुराना पैसा बचा बचत का खेती का वो सब रखे हैं। कभी कह रहे हम जब जाएंगे तो 25-50 लाख रुपया बच्चों को नाम से छोड़ जाएंगे, ये तक इन्हें कह दी है, बच्चों से नहीं ले रहे हैं। आज श्रीवास्तव अंकल को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, 81 से, है ना। जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा भाई और इनके बेटे थे तब से मैं अंकल को जानती हूँ। इस परिवार ने आज हमारी जिला अस्पताल के लिए 20 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। उनके बेटे ने अंकल की 65 सालगिरह पे आज जिला अस्पताल को 20 डी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। मैं अपनी जिला अस्पताल की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे।